मेहनत और लगन हो तो सीमित संसाधन भी सपनों के आड़े नहीं आते। और इसे सच साबित किया है कटिहार के एक होनहार युवा ने। फलका प्रखंड के सौरभ कुमार ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा पास कर एसडीएम का पद हासिल किया है। और अब उनके गांव लौटने पर पूरा इलाका खुशी से झूम उठा है। कटिहार जिले के फलका प्रखंड का नाम अब एक नई पहचान के साथ जुड़ गया है। यहाँ के सोहथा उत्तरी पंचायत स्थित गोपालपट्टी गांव के सौरभ कुमार उर्फ कीशु ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 207वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया है। खास बात यह है कि उन्होंने यह सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की, जिसने उनके परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र को गर्व से भर दिया है। कल 2 जुलाई गुरुवार को जब सौरभ पहली बार अपने गांव पहुंचे तो वहां का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था। कैवर्त कल्याण समिति और ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। गांव की गलियां तालियों और बधाइयों की गूंज से भर उठी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने काफी उद्गार व्यक्त किया। देवर इतने पद पर आसीन हुए हैं, हम इसमें क्यों पीछे रहें, हम भी अपना आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद इनके भाभी को। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण भंडारी जी से आग्रह करते हैं आवे और जो भगवा के हैं। हाँ, हाँ, भगना है। और मनोज बाबू जो है समझने के इनके दामाद हैं। मनोज बाबू के दामाद हैं। हाँ, मनोज बाबू के दामाद हैं। पूर्व मुखिया मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन के आवास पर एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सौरभ और उनके पिता सेवानिवृत्त अवर सचिव संतोष कुमार को अंग वस्त्र, बुके और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। बेटे की इस उपलब्धि पर पिता की आंखें खुशी से नम हो गई। ये रिजल्ट मुझे अभी भी सिंकिंग नहीं हो रहा है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। कल तक मैं बस स्टूडेंट था, एक एस्पिरेंट था जो एक टेबल पे एक मेज पर बैठ के बस पढ़ाई करता था। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक ऑफिसर बन गया हूँ। मैं सबसे पहले अपनी माता, स्वर्गीय माता शशिवाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। वो जब आईसीयू की बेड पर भी थी तब भी मुझे ये कहती थी, जाओ बेटा जाके एग्जाम लिख के आओ। वो कभी भी नहीं मुझे रोकी कि नहीं बेटा तुम रुक जाओ, यहाँ पे मुझे जरूरत है। वो मुझे हमेशा प्रेरित की। उसके बाद मैं अपने पापा श्री संतोष कुमार जी को भी बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैं जब भी फेल हुआ कोई भी एग्जाम में, उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया कि बेटा तुम कर सकता है। और उन्होंने मुझ पर वो फेथ दिखाया है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने उनको वो दे पाया हूँ जो वो इतना दिल से उनको वो चाहिए था, वो रिस्पेक्ट। और उसके बाद मैं भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले बार भी इंटरव्यू दिया था तो कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है, जब तक भगवान जी का किस्मत और उनका लक नहीं साथ रहेगा तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी दोनों बहन मौसम दीदी और जो एक अभी यहाँ प्रेजेंट है उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी बड़ी बहन मिठू दी, उनका भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे दोनों जीजा सुमित जी, प्रीतम जी, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड देन फिर उसके बाद हमारे बड़े पापा जो यहाँ प्रेजेंट है, सुरेश बड़े पापा, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अशोक बड़े पापा, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारे चाचा जी, सुमन चाचा, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। मेरे 14 भाई हैं, 14 भाई सबको बहुत बहुत थैंक यू। राजू भैया, ललन भैया, राजा, सोनू भैया, प्रिंस भैया, रुपेश भैया, मनीष भैया, उन्होंने सबने मुझे हमेशा साथ दिया है, मदद की है। जब भी मुझे कुछ भी जरूरत पड़ा है उन्होंने मुझे हमेशा मदद की है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कितना बार भी गिरो, हमें बस एक बार उठना होता है सारा हार को कंपेंसेट करने के लिए। 100 बार गिरो, 1000 बार गिरो, इससे मैटर नहीं करता है। हमें बस एक जीत चाहिए
उस 1000 बार हार को कंपेंसेट करने के लिए। सो हमेशा लगे रहो, हार्डवर्क करते रहो, कर्म पे भरोसा रखो। भगवान देता है, जब भी देगा छप्पर फाड़ के देगा। हमेशा भगवान पे बिलीव करो, कर्म करो एंड सब कुछ हासिल होगा। और मैं अपने स्वर्गीय बड़े पापा श्री प्रदीप कुमार मंडल जी को भी कॉन्ग्रेचुलेट मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे बहुत पहले ही पेड़ दिखाया था कि तुम कुछ बड़े प्रशासनिक सेवा में जाओगे, और आज उनका बात मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा कर दिया है। मुझे और आगे जाना है, होपफुली मैं इससे आगे भी जा सकूं, तो मैं उनको भी नमन करता हूं। एंड थैंक यू भगवान जी, थैंक यू एवरीवन। आप लोग इतना आए, इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना सम्मानित किया। समारोह में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सौरभ ने यह साबित किया कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी यह सफलता जिले के तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। हम सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम पूरे समाज के साथ अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के पदाधिकारियों का एक जत्था आके इस समारोह में इनका हार्दिक अभिनंदन किए कि समाज का नाम आपने रोशन किया है। समाज ही नहीं, इस जिला का नाम रोशन किया है। आपके इस मुकाम को पाने के लिए आने वाला पीढ़ी सीखेगी। निश्चित रूप से हम भी मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम से आपके जैसे पद को हासिल करेंगे। इसी प्रेरणा के साथ यह कार्यक्रम हम लोग अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति अनवरत करते रहते हैं। जहाँ भी हमारा बच्चा, जहाँ भी हमारे समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य कुशलता को दिखाते हैं, उसको हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं श्रीकांत मंडल, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद कटिहार से अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के प्रदेश। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि इस मौके पर पूर्व विधायक पूनम पासवान, जिला पार्षद गायत्री कुमारी, प्रमुख दीपशिखा सिंह, कैवर्त कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भंडारी समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सौरभ की कहानी यह संदेश देती है कि सफलता किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत ही असली इतिहास रचते हैं। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।